रेशमी शहर भागलपुर के लोगों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सूझबूझ से काम लिया जाए तो नापाक इरादे के साथ समाज को तोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इस बार असामाजिक तत्वों ने हनुमान मंदिर को साजिश के तहत टारगेट किया, लेकिन यहाँ के अमन पसंद लोगों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल भागलपुर इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर नया टोला के मुख्य सड़क पर स्थित 70 साल पुरानी हनुमान जी के मंदिर में असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की बात सामने आई। स्थानीय लोग जब सुबह पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि बजरंगबली की मूर्ति टूटी हुई है और गदा मंदिर के गेट के पास रखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में पुजारी के द्वारा मंदिर में ताला लगा दिया गया था, लेकिन सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे तो मूर्ति खंडित पाई गई। वहीं देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस भी पहुंची और जांच में जुट गई। लोगों का कहना है कि यह माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इधर भागलपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि इसाकचक थाना अंतर्गत नया टोला भीकनपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर में बाहर से ताला लगा था, लेकिन अंदर में हनुमान जी की प्रतिमा का दाहिना हाथ क्षतिग्रस्त देखा गया। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक नगर अजय कुमार चौधरी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। शांति समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोगों को बुलाकर थाना अध्यक्ष एवं सेक्टर पदाधिकारी के समक्ष बैठक की गई, जबकि क्षतिग्रस्त टुकड़ों को इकट्ठा कर सुरक्षित रख दिया गया है। पितृपक्ष के बाद गंगा में विधिवत विसर्जन किया जाएगा। मंदिर की सफाई कराकर पुजारी के द्वारा पूजा पाठ कराया जा रहा है। प्रतिमा के जो क्षतिग्रस्त पार्ट हैं, उसको पितृपक्ष मेला के बाद रिपेयर कराया जाएगा। वहीं अनुमंडल स्तर से संयुक्त आदेश निर्गत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से CIAT दंगा एवं स्थानीय पुलिस के माध्यम से फ्लैग मार्च भी कराया गया। क्षेत्र में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, वहां पर विशेष रूप से निगरानी रखते हुए लगातार गश्ती हो रही है। आसपास के सभी CCTV का अवलोकन करके सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ICCC कैमरे के माध्यम से पूरे क्षेत्र पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। इधर घटना को लेकर इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि भोलानाथ रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान हनुमान जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन कुछ लोग उसे असामाजिक तत्वों का कारनामा बता रहे हैं। सुनिए पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और पुलिस पदाधिकारी। किसी असामाजिक तत्व का ही काम है और गलत मंशा से ही किया गया है। बाकी तो विधि व्यवस्था है, वो लोग अपना इसको छानबीन करने का बात है, जो भी करना है। चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी चोरी कुछ नहीं हुआ है, दान पेटी वगैरह कुछ भी नहीं छुआ गया है। गेट लगा हुआ था, देख के लग रहा है कि इसको हुक से लगा करके पूरा खींच के तोड़ा गया है। मूर्ति खंडित हाँ, मूर्ति को खंडित किया गया है। बाकी क्या मनसा रहा है, नहीं मनसा रहा, इसका नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छे मन से नहीं किया गया है। तो प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन तो अपना काम, प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन देख रहा है अपना सारा कुछ। अब प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द इसको देखे कि क्या है नहीं है, कैमरा वगैरह खंगाले, जो भी अगर अगल बगल में कैमरा वगैरह है। वही प्रमित गुप्ता। क्या कुछ हुई है? ये 60-70 साल पहले की है। क्या कुछ घटना घटी है यहाँ पे? घटना ये है कि रात में तो 10-11 बजे तक ठीक था सब कुछ। ताला भी लगाया झाजी ने, जो डेली करते हैं। आज सुबह जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये सारी मूर्ति क्षतिग्रस्त है और जिसका गदा जो है गेट के पास पड़ा हुआ था, जबकि बाहर से लॉक। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लग रहा है कि क्या चीज हो सकती है? देखिए, प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि किसी ने हुक लगा करके खींचा है। मंसूबा क्या होगा उनके? जो मंसूबा भी बिगाड़ा जा सकता है, और क्या होगा मंसूबा? असामाजिक तत्व ही होंगे, कोई असामाजिक तत्व, निष्ठावान आदमी तो होंगे नहीं। पुलिस प्रशासन को इसको सूचना दी? हाँ, पुलिस प्रशासन आ भी गई है। ये मंदिर की स्थापना कब हुई? 60-70 साल हो गया। मैं बता रहा हूँ, उतनी हमारी एज ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट डेट की, भाई कब से कब तक हुई। मतलब प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर। आप अपना परिचय बताएं। MK झा, भीकनपुर। सर क्या मामला? इसाकचक थाना अंतर्गत
नया टोला जो मोहल्ला है उसमें सूचना प्राप्त की कि हनुमान जी का मंदिर बाहर से ताला लगा हुआ है और अंदर से उनका कुछ पाक क्षतिग्रस्त जो है बना है। बताया जा रहा है शांति समिति के सदस्य और दीदी निर्माण व्यक्ति लोग द्वारा बताया गया कि पहले से भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था, हादसे में सब टूटा है। ये फिल्मों में CCTV यहाँ पे लगा हुआ है आएगी इसमें तो सबने घरों में प्राथमिकी यहाँ पे SDM और हम लोगों ने विजिट किया, यहाँ पे हम लोगों ने इसका फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट निकाल कर तैनाती कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी करा रहे हैं। जो क्षतिग्रस्त पार्क है उसको लोग सरकार तरफ दी है और पक्ष मिला के बाद इसका विधिवत विसर्जन भी होगा और जो भी पार्क है उसको रिपेयर कराया जाएगा। नया मूर्ति लगाने की बातचीत हो रही है, पूजा लगातार जारी रहेगा। हम लोग ICCC कैमरा के माध्यम से भी निगरानी रख रहे हैं उस पर और जो भी सोशल मीडिया पे हम लोग के माध्यम से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि उसमें किस तरह का कोई अफवाह की बात नहीं है, किसी तरह की अफवाह नहीं फैले और सौहार्द बना के रखें और जो भी मंदिर का पूजा पाठ जारी रहेगा, जो भी है हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। बिहार में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कई शहर और गांव जलमग्न हो गए हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी किनारे रहने वाले हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के कई निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी के उफान से तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति भी भयावह हो गई है। जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की विनाश लीला के बीच कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सभी कर्मचारी और पदाधिकारी की छुट्टी रद्द करते हुए मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल रोक लगा दी है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्राओं को SM कॉलेज छात्रावास में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि TMU का प्रशासनिक भवन, लालबाग स्थित PG गर्ल्स छात्रावास और प्रोफेसर कॉलोनी में बाढ़ का पानी करीब 4 से 5 फीट तक बह रहा है। लोग नाव के सहारे किसी तरह आना जाना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस स्थित कुलपति आवास में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर कॉलोनी में, लालबाग में, और आप देख सकते हैं कि जो लालबाग की स्थिति है वो पूरा लालबाग जो है तो जलमग्न हो चुका है। कुलपति आवास, प्रतिकुलपति आवास और रजिस्ट्रार आवास में भी पूरी तरह से पानी जो है तो भर चुका है। हम आपको यहाँ से तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उस आवास की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी यहाँ पर भरा है। हमारे साथ तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल मौजूद है। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विश्वविद्यालय में सर क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर के इस वक्त। ऐसा है कि विश्वविद्यालय में भयावह स्थिति है बाढ़ को लेकर के। हमारा जो हेडक्वार्टर है उसका जो कार्यालय है यूनिवर्सिटी का, उसका निचला तला में पानी भर गया। उसके लिए हमने कल गेस्ट हाउस में ही मैं और सभी अधिकारी लोग मिल कर के सारा मैंने निर्देश दिया कि सभी ऑनलाइन मीटिंग की, आप सभी पदाधिकारी तुरंत आ जाएं। नाव के द्वारा वो लोग गए और जितने जो नीचे फाइल थी, कंप्यूटर था और भी बहुत सारा इक्विपमेंट्स रहता है नीचे में रखा, सबको ऊपर पर टेबल पर रखवा दिए और अभी तक तो सुरक्षित है। अगर और पानी बढ़ेगा तो वो भी हटा के ऊपरी तल्ले पर कहीं मैंने। इंजीनियरिंग सेक्शन को क्या सर निर्देश दिया गया है, किस तरह से आपातकालीन व्यवस्था की गई? देखिए 2-3 सेक्शन को किया गया है। इंजीनियरिंग सेक्शन को ये किया गया है कि आप लोग नाव से घूमते रहिए और विश्वविद्यालय के खास कर कार्यालय में सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उस सारी चीज़ों को खुलवा करके आप स्वयं देखते रहिए और अगर ज़रूरत है तो ऊपर की ओर ले जाइए। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग सेक्शन के अंतर्गत नाव का 3 नाव जो रखा गया है उसकी भी जिम्मेवारी है। उसको मैंने कह दिया, सारे 3 नाव घूमते रहते हैं, एक लालबाग की ओर और दूसरा विश्वविद्यालय गेट से लेकर के अंदर लेकर के जाता है। और अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए है ना, किसी भी हमारे
टीचर का, ऑफिसर का या स्टूडेंट का, तो उसके लिए जो हमारे यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल है, हेल्थ सेंटर है, उसके डॉक्टर साहब का नंबर आज पेपर में दे दिया गया है कि किसी को भी संपर्क करना है तो उनसे करें। और इसके अतिरिक्त जो छात्राएं हमारी निकाली गई, जो एक ही कैंपस में 6 छात्रावास था, आपने देखा होगा कि शुक्रवार को मैंने सभी को खुद जा कर के ट्रैक्टर से बाहर निकाला और सभी एसएम कॉलेज में सुरक्षित हैं। और एसएम कॉलेज को मैंने प्रिंसिपल को कह दिया है कि यह जो है अभी आपका राहत केंद्र रहेगा, खासकर छात्राओं के लिए, क्योंकि वो महिला कॉलेज है। अगर कोई भी, जैसे आज अभी गई हैं 7 छात्राएं, उनको भी दिक्कत है, इधर उधर कहीं भटक रही थी, है ना, कि कहीं डेरा मिल जाए, घर नहीं जा पाए, तो हमने कहा कि आप रख लीजिए। और उनको यह भी निर्देश दिए हैं कि जो इस बीच में छात्राओं के रख रखाव पर, खाने पीने पर जो खर्च होगा, है ना, वो आप आंतरिक स्रोत से करें और ज़रूरत पड़ेगी तो आप विश्वविद्यालय से भी मांग करें। हम लोग उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता है मैं दूंगा। पदाधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर भी आपने क्या रोक लगाई? बिल्कुल कड़ा रुख है, और मैंने कहा कि कोई भी विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, कोई भी नहीं जा सकते, इसलिए कि कब क्या स्थिति उत्पन्न होती है, कब क्या निर्णय लेना पड़ेगा। पानी तो लगातार बढ़ रहा है, आप देखिए, कल मैं नाव से आया था, अब यहाँ तक आ गया, मेरा पूरा VC रेजिडेंस भी ये है। अब हमको खुद जो निचले तल्ले पर रहते हैं ऊपर जाना पड़ सकता है। तो जहरीले सांप सर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, प्रशासनिक भवन में, और उसको लेकर के जो कर्मचारी संघ है वो लगातार छुट्टी की मांग कर रहा है। हाँ, कर्मचारी संघ कर रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, तो छुट्टी तो नहीं दे सकते, काम का व्यवस्था वो होते रहेगा। जहरीले सांप है तो उसकी व्यवस्था है। कल 2 जहरीला सांप मिला, है ना, तो उसको मारा गया। और सावधानियाँ बढ़ती जा रही है। 2 आदमी जो वहाँ गेट पर है, उसका काम है दिन भर लाठी भाला लेकर के देखते रहना कि सांप आ रहा है कि नहीं, और जो भी दवाई का छिड़काव है वो सारा चीज किया जा रहा है। क्या सर प्रशासनिक भवन को कहीं और भी शिफ्ट करने की तैयारी चले? अगर जो काम तो हो ही रहा है, जैसे सब लोग कल गेस्ट हाउस में काम कर रहे थे, अगर होगा तो फाइल लगा कि गेस्ट हाउस का ऊपर वाला ताला खाली है, सभी को मैं कहूँगा कि आप आकर के यहीं काम कीजिए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। नाव से फाइल लेकर के आएगा, फिर अपना होगा काम, लेकिन बंद नहीं हो पाएगा। छात्र छात्राओं से सर क्या अपील करेंगे इस बाढ़ की भयावह? मैं छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा भी चिंतित नहीं हो, जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से सहायता होगी वो हम देंगे। आप लोग सभी हमारे बच्चे बच्चियों की तरह हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, और यही कारण है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है ना, लेकिन मुझे 21 तारीख को ही दिल्ली जाना था दिखाने के लिए, मैंने कैंसिल कर दिया और मैं यहाँ पर हूँ, और एकदम अभी तब तक रहेंगे, है ना, खासकर जब तक ये समस्या नहीं खत्म। तो ये आप सुन रहे थे तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल को, जिन्होंने कहा कि अधिकारियों को और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया, और साथ ही साथ जिस तरह से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर के चौकसी भी बढ़ती जा रही है, और कई तरह से व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएँ हैं उस पर किस तरह से अमल किया जाता है और कुलपति के आदेश और निर्देश का कितना पालन होता है। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज भागलपुर सदर अनुमंडल के आपदा राहत शिविरों का भ्रमण कर चलाए जा रहे राहत कार्य का मुआयना किया। डीएम ने सबसे पहले टीएनबी कॉलेजिएट में संचालित राहत शिविर में संचालित राहत कार्य का मुआयना किया। साथ ही वहां ठहरे हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलकर व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया। डीएम ने फील्ड में जहां तहां मवेशियों को देखकर व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कैंप में शौचालय की संख्या बढ़ाने एवं उसकी साफ सफाई निरंतर करवाने के लिए नगर निगम के नगर प्रबंधक को निर्देशित किया। इसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सीटीएस और नाथनगर की शरण स्थली का मुआयना किया, जहां उन्होंने नीचे पॉलीथीन बिछाकर खाना परोसने का निर्देश दिया। साथ ही शिविर में साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखने एवं मवेशियों के लिए पशु चारा की व्यवस्था करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही डीएम ने पुलिस उपाधीक्षक नगर को शिविरों में सुरक्षा हेतु पुलिस बल की व्यवस्था करने और शिविरों की गश्ती करवाते रहने को कहा। दोनों शिविरों के प्रभारी पदाधिकारी को शिविर संचालन के लिए एक स्थानीय समिति का गठन करने को कहा गया। डीएम
डीएम ने बताया कि स्थानीय समिति में प्रभावित परिवार के लोग शामिल रहेंगे। उनकी देखरेख में ही शिविर का संचालन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, आपदा प्रभारी पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सर एक बार संध्या कॉलेज भी चलते हैं सर, देखें जाएंगे आप यहाँ रहते हैं संध्या कॉलेज में, वहीं से आए हैं वहाँ संध्या कॉलेज में तो हमें लाभ कर दिए है ना जी सर। शौचालय भी नहीं है सर अभी, शौचालय में इसको और गोबर भी नहीं उठ रहा है सर, गोबर भी भैंस का गोबर नहीं उठ रहा है। आप सुन लीजिए, गोबर के लिए करो क्या, जेसीबी से अपने गड्ढा बनवा दो, लोग अपना जैसे घर पे करते हैं उस तरीके से वहाँ डाल दें, जेसीबी से गड्ढा करवा नहीं वो गड्ढा कर दीजिए ना, बढ़ेगा 10 दिन आप एक दिन उठाइएगा, हमेशा नहीं उठाइएगा, गड्ढा करवा दो जैसे और लोग अपने आप डालते हैं घर की तरह डालेंगे, अब बाद में वहाँ से आप खाली कराते रहिए। शौचालय के लिए अभी टेम्पररी जैसे भी क्रिएट होता शौचालय। भागलपुर में गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। कहलगांव और सुल्तानगंज जाने वाले NH 80 पर पानी बहने से आवागमन बंद हो गया है। वहीं बीते शनिवार देर रात रेल लाइन पर पानी का दबाव बढ़ते ही सुल्तानगंज जमालपुर के बीच परिचालन रोक दिया गया। बरियारपुर के पास पानी रेल लाइन को छू गया। वहीं कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है तो कई को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। भागलपुर से खुलने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दिल्ली, मुंबई सहित दूसरे राज्यों से पटना किऊल होकर जमालपुर होते हुए भागलपुर जाने वाली सभी ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। फिलहाल किऊल, झाझा, जमुई, हंसडिया, बांका रेल खंड से परिचालन किया जा रहा है। भागलपुर से खुलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन भी इसी रूट से होगा। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 23:45 में कंट्रोल महोदय के द्वारा गया सुल्तानगंज से रतनपुर के बीच वाटर लेवल डेंजर मार्क से गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ गाड़ियां आपके रद्द कर दी गई है और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार राज्य में गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति और हम लोगों के जो ब्रिजेस हैं, स्पेशली जो बरियारपुर और रतनपुर के बीच में है, ब्रिज नंबर 195 कल 23:45 पे उसमें जो पानी का जो जल स्तर है वो गर्डर को छू गया था और इसकी वजह से ये अनसेफ हो जाता है कि हम उस पर कोई ट्रेनें चलें। तो इसी वजह से हम लोगों ने यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो जो रेल मार्ग है भागलपुर से लेकर किऊल तक का जो रेल खंड है इस पर हम लोगों ने ट्रेनों की आवाजाही टेम्परेरी रोक दी है। वो मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और गुड्स की, और लोगों को इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस की मेल एक्सप्रेस ट्रेन हैं उनको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने उनको कुछ ट्रेन को हम लोगों ने कैंसिल भी किया जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली मेल एक्सप्रेस है और कुछ हम लोगों ने पैसेंजर्स ट्रेन को भी जो है कैंसिल किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में AIMIM पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आज AIMIM पार्टी के जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के आला कमान सह राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के मुहिम की जानकारी दी। साथ ही पूरे बिहार में ऑनलाइन सदस्य बनाने के लिए बार कोड की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि बिहार में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में AIMIM पार्टी के जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद इस्माइल ने पार्टी के मिशन की विस्तृत जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद इस्माइल ने बताया कि इस बार बिहार के सभी जिलों में पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। पूरी ताकत के साथ मुस्लिम समाज, अति पिछड़ा समाज और सभी समुदाय के लोग बैरिस्टर ओवैसी के विचारधारा का समर्थन करेंगे। मौके पर सह संयोजक जौहर साहिद,
प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर इंजीनियर अली हसन, सैयद सऊद अख्तर, अशफाक, नवेद, परवेज, शाहजहां, नूरुल हुदा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कि हमारी पार्टी AIMIM ने अभी बिहार में ऑनलाइन मेंबरशिप का एक प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके जो भी चाहे वो MIM का प्राथमिक सदस्य बन सकता है। इसी बात को लेकर आप लोगों को बुलाया था। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं और हमारे बिहार प्रदेश के जो बड़े लीडरान हैं उन लोगों का हमें साफ साफ निर्देश है कि भागलपुर में जितनी भी विधानसभा सीट है, सारे सीट पर संगठन को मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाया जाए। यही बात बताने के लिए आप लोगों को बुलाए थे। मेंबरशिप की शुरुआत अब कब से कर रहे हैं? मेंबरशिप की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। आज बाकायदा तौर पे आप लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं और प्रदेश से 2 दिन पहले ही हो चुका है। और हम लोग सारे हमारे MIM के जितने भी साथी हैं, हमारे युवा जिला संयोजक साहब हैं, जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष साहब हैं और हम लोग सभी जितने भी पार्टी के पदाधिकारी मिलजुल कर इस काम को कर रहे हैं और गांव-गांव क्षेत्र में जाकर लोगों को हम अपनी पार्टी की विचारधारा को बता रहे हैं और हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। हम लोगों ने भागलपुर जिला में दिसंबर लास्ट तक में 50,000 मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। अब इसको हम लोग जहाँ तक लिए जा सके, नाथनगर विधानसभा हो, भागलपुर, कहलगांव, ये 3 विधानसभा हम लोगों का खास फोकस है और तमाम विधानसभा में हम लोग मेंबरशिप के काम को कर रहे हैं। आपकी पार्टी जनता को लुभाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी अभी तो जनता को लुभाने की बात हम करते ही नहीं, हम तो हमारी काम से हमारी पहचान होती है। हम जो वास्तविकता है हम जनता को वही कहते हैं। हम कोई लॉलीपॉप और ख्वाबी मतलब कि वो सपना दिखाने वाली बात नहीं करते। इस बार विधानसभा चुनाव की पार्टी विधानसभा का चुनाव हमारी पार्टी भागलपुर में 100% लड़ेगी और इसकी हम लोग जमीनी स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप लोगों को हमारा संगठन की मजबूती भी दिखेगी। हम लोग बूथ स्तर की कमेटी बना रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। नाथनगर, भागलपुर, कहलगांव, हमारी काम तो सारे विधानसभा सीटों पर है, लेकिन ये 3 विधानसभा सीट हम लड़ेंगे और आखिरी फैसला तो आप लोग जानते हैं कि वो आला कमान का होता है। अभी क्यों चिन्हित किया आप इसी 3 विधानसभा? देखिए, ये 3 विधानसभा चिन्हित करने का बात है कि हम यहाँ पे जो हमारी पार्टी के ऊपर जो यहाँ के राजनीतिक पार्टी जो लेबल लगाते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। भागलपुर शहरी क्षेत्र में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग अपने घर में रहने को विवश हैं, जिसका जायजा आज भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने लिया। मौके पर उन्होंने निगम के कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए DM से वार्ता करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, वार्ड पार्षद संजय सिंह, पंकज गुप्ता, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा सहित नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 21 में है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल भयावह है। पानी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे कितना है। लोगों के घरों में पानी है, सारा चीज़ डूबा हुआ, खाना पीना बनाने का सामान से लेकर के रहने के लिए भी जगह नहीं है। लोग चौकी पे चौकी लगा करके रह रहे हैं। मैं अपने निगम के तरफ से जो भी सुविधा होता है, साफ सफाई का पूरा व्यवस्था करवाऊंगी। चूना ब्लीचिंग जो छिड़काव होता है कि किसी तरह का बीमारी नहीं फैले, और पानी जलापूर्ति की व्यवस्था, और जिला प्रशासन से कल मिल के इन लोगों के सुविधा के लिए जो खान पान का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, वो सब के लिए कल बात करके, और पास में ही कोई कांग्रेस भवन है या और कोई भी जगह जो खाली है, दुर्गाचरण हाई स्कूल हो या जो भी है, उस जगह इन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, इसके लिए मैं बात करूँगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है।
ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर सोमवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के निर्देश पर कुलसचिव डॉक्टर विकास चंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी है। रविवार को दिनकर कैंपस स्थित दिनकर वाटिका में रंग रोगन और साफ सफाई का काम तेजी से किया जा रहा था। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि इस अवसर पर सभी कॉलेज और विभागों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर पत्र भी जारी किया गया है। प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1964 से 1965 तक कुलपति के पद पर रहे थे, जो हम सबों के लिए गौरव की बात है। इधर पीजी हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे। गौरतलब हो कि इस विभाग के सामने स्थित दिनकर वाटिका में दिनकर जी की आदमकद प्रतिमा में शेड लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रकवि दिनकर जी को लेकर के वो हमारे पहले तो जान लीजिए कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सिमरिया बेगूसराय के एक गांव है, वहां पर उनकी जन्म हुई है ना। इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, बहुत सारा उनका लंबा जीवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई रचनाएं रची जिसमें रश्मि रथी ने काफ़ी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी जो कविताएं हैं उन्हें समाज के पूरे दृश्य का है ना वर्णन किया है। और उनके जयंती को मनाने के लिए हम लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी किए हैं। नाम ही है दिनकर कैंपस। दिनकर कैंपस के अंतर्गत एक दिनकर जी की प्रतिमा है, उस पर छतरी नहीं था, हमने छतरी भी बनवा दिया, पूरा गार्डन डेवलप किया गया है। और दिनकर जी की जो तस्वीर होती है उसको हमने बनारस से स्पेशली तैल चित्र मंगवाया है, वह भी रहेगा। और दिनकर कैंपस के अंतर्गत जो भवन है मल्टीपर्पस हॉल, वहाँ पर आयोजन किया गया है ना, जिसमें सारी चीज़ कविता पाठ होगा, लोग अभिभाषण करेंगे दिनकर जी के ऊपर
और माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे। उस तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने रखा है उसमें और उसकी मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इसमें सभी लोगों को शामिल होने के लिए कहे हैं। मैंने यह भी कहा कि जो भी हमारे सिंडिकेट सीनेट के मेंबर्स हैं ना वो भी आएँ, है ना, इसलिए कि राष्ट्र के भी दिनकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं और यहाँ के कुलपति थे। यह तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि नेशनल लेवल का व्यक्ति यहाँ का VC रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और सभी कॉलेजों को निर्देशित किया गया है, रजिस्ट्रार ने उसकी सूचना भेज दी है कि आप अपने कॉलेज लेवल पर भी दिनकर जी की जयंती मनाएं। और एक बात और मैं यहाँ मेंशन करूँ कि एक दिनकर न्यास से मुंबई में तो वो लोग नाटक मंचन करने वाले थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसमें करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्च थे, है ना। और दूसरी ओर जो व्यवस्था सारी करनी थी यूनिवर्सिटी को, तो वैसी परिस्थिति में मैंने उसको 2 चीज़ों के कारण कैंसिल करना पड़ा, है ना। पहला कारण यह है कि ये पूरा बाढ़ आ गया, तो अब कहीं ऐसा नहीं है, उनका अनुमान था कि 1000 से कम लोग नहीं होंगे और नाटक मंडली 15-16 के लोग आएंगे, तो उनका व्यवस्था करना अभी संभव नहीं है। दूसरी चीज़ जो पैसे की बात है उसके लिए भी मैं फाइनेंस कमेटी में ले गया और साथ साथ सिंडिकेट में भी ले गया, जिसमें अभी अनुमति नहीं मिल जाने से उतना बड़ा कार्यक्रम तो नहीं हुआ, लेकिन जो विश्वविद्यालय और कॉलेज पर हो सकता है वो पूरा अच्छा तरह से होगा। MBA PG IRPM विभाग एवं AMFI के द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय वेल्थ क्रिएशन थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग रखा गया था। वेबिनार में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि आज के समय में धन का सृजन करना अति आवश्यक है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए धन सृजन जरूरी है। MBA की निदेशक डॉक्टर निर्मला कुमारी ने वित्तीय नियोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता सूर्यकांत वर्मा एवं राहुल जवाहर थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मणिकांता ने किया। राहुल जवाहर ने धन सृजन के क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न अवसरों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन MBA के डॉक्टर काजी कामरान के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से किया गया। इस अवसर पर MBA प्रोग्राम के डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर हरीश कुमार, ब्यूटी कुमारी एवं IRPM के मुकेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र मौजूद रहे।